नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फरोयाना। प्रिय दर्शकों, आज हम गांव गुराना में हैं और गांव गुराना डिस्ट्रिक्ट हिसार का फेमस गांव है, गुरु द्रोण भूमि है। तो वो वार्ड 22 में यह गांव पड़ता है और इसके भावी पार्षद उम्मीदवार अमित बुरा हमारे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे कि वार्ड के प्रति इनकी क्या नई सोच है, क्या ये नया करने जा रहे हैं जो पहले नहीं हो पाया। तो उनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं और उनकी गांव में उन्हीं की पितृभूमि पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी अशोक जी। जी अमित जी, हमें बताइए कि आप किस सोच को लेकर चले हो। जैसा कि आपको पहला भी है पता है कि वार्ड में और भी जैसे दिग्गज मैदान में आए हुए हैं। देखिए तो चुनाव है ये, हाँ जी। और चुनाव में हर आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारे प्रत्याशी जो आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं और सबसे ये निवेदन करता हूं कि चुनाव है, एक चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ा जाए। इस चुनाव में आपस में जो भाईचारा है उसको हम कायम रखें। चुनाव जाने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ बैठ सकें, ऐसा माहौल हम कायम रखें। सबसे पहले तो मेरी यही प्रार्थना है सारे उम्मीदवारों से। सारे हमारे परिवार के ही हैं, कोई गांव का है, कोई गुवांड का है। 8 गांव का ये 22 नंबर में वार्ड में 8 गांव पड़ते हैं। डाटा, गुराना, खानपुर, सिंदड़, सिंगवा, डाड, ब्याणा, खेड़ा, सिसाई, बोलान और काजल, ये 8 गांव हैं। सारे हमारे परिवार हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं। नोंदा, निधार, हर घर परिवार सारा एक है सबका। तो पिछले कई महीने से यानी कई 2-3 साल से कमांगे बड़ी समस्या वार्ड में 2-3 गाँव की दे रही पानी वाली, उसके ऊपर क्या स्टेप रहेगा अगर आपको मौका दिया जाता है तो। जैसे अशोक जी आपको पता है, और मैं तो आपको ही बधाई देता हूँ, आप बखूबी जो हमारे 2-3 गांव में पानी की जो निकासी का जो प्रबंध आता है उसके ऊपर पानी के लेकर आप हमेशा पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते हो। और जहाँ तक रही पानी की समस्या जो आती है बरसात के कारण, सरकार तुरंतन सहयोग करती आ रही है। चाहे वो गांव गुराना की हो, आप देखते हो पिछले साल गांव में ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा भरा था। उसको देखते हुए सरकार ने पहले 7.5 करोड़ का एस्टीमेट गांव गुराना का बनाया, उसको सरकार ने रिवाइज करते हुए छोटा एस्टीमेट बना के 4.5 करोड़ रुपए पास करने का काम किया। और पास करने के अलावा नहीं, वो टेंडर भी हो चुका था और 95% वो काम भी पूरा हो चुका था। बरसात ज़्यादा होने के कारण जहाँ जो वो बनाए थे प्रोजेक्ट के जो रूम बनाए थे जहाँ मोटरें फिट होनी थी, वो पानी वहाँ 5-5, 6-6 फुट होने के कारण वो फिट नहीं हो पाया। प्रशासन ने निरंतर सहयोग किया है। और गांव गुराना में तो भाई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने स्पेशल अपनी ग्रांट से 30 लाख रुपए के पाइप भी गांव गुराना को दिलाने का काम किया था। और गांव सिंगवा के अंदर भी आज ऑन रिकॉर्ड 650 या 700 पाइपें सरकार की तरफ से मुहैया कराए चुके हैं। 24 घंटे की गांव में अंदर लाइट दी गई, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बच्चे रखे, बीटी पंप दी, मोनोब्लॉक दी, सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रही। ये तो बिजली जैसे आप बता रहे हो 24 घंटे की, ये तो अब समस्या है, आपदा इस कारण है। अन्यथा तो 10-12 घंटे बिजली रहती वार्ड में, आपको पता है इस चीज़ का। ये वार्ड की बात नहीं है जो आप 10-12 घंटे कह रहे हो, पूरे हरियाणा की है। और सरकार ने 8 घंटे की तो खेतवाड़ी कर रखी है और 24 घंटे की होती है जो ग्रामीण की जो लाइट बोलते हैं हमें उस कनेक्शन को। लेकिन कई कारणों के कारण वो 20 घंटे की हो जाती है। जब कनक का सीजन आता है उस टाइम वो दिन में गर्मी के कारण बंद भी करनी पड़ जाती है। वो तो एक अलग अलग बातें हैं, अलग अलग। पूरी साल कम से कम 20 घंटे रहे, ऐसा तो संभव हो सकता है नहीं? संभव है, कई गाँव में मिल रही है जो सरकार जैसे कर रही है कि जिस गाँव में अगर ज़्यादा बिल भरे जा रहे हैं उस गाँव में 24 घंटे भी दी जा रही हैं। वो तो सरकार की पॉलिसी है। तो इसको जैसे एजुकेशन और सपोर्ट्स में आपका क्या रहेगा युवाओं के लिए? अगर मैं युवा हूँ, मैंने युवाओं की राजनीति की है, छात्र राजनीति की है। मैंने छात्रों के लिए सड़क से लेकर संसद तक का संघर्ष किया, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे संसद की बात हो। मैंने हमेशा छात्र हितों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। आपने भी देखा है 2007 से मैंने इनसो से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़कर राजनीति में मैं आया था। वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको देखते हुए मैंने राजनीति शुरू की थी। और इनसो का मैं मेंबर बना था, फिर मैं कॉलेज का प्रधान बना, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, फिर मैं प्रदेश का प्रभारी बना कई ज़िले का, फिर मैं यूथ का जिला अध्यक्ष बनाया, अब यूथ का फिर अब हल्का अध्यक्ष हूँ। जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो मैं छोटी चीज़ मानूंगा, जैसे आपकी पहुंच है उसकी अगर तुलना करूं तो। लेकिन बात करें युवा के रोज़गार की, जैसे पंजाब सरकार बेरोज़गारों की ड्यूटी लगा रही है सर्वे में, कोई ऐसी सरकार की कोई स्कीम हो जिसमें बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया अशोक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दुष्यंत चौटाला जी ने युवाओं के लिए
एक वादा किया था कि मैं 75% का आरक्षण युवाओं को दूंगा। दुष्यंत जी ने 2 साल संघर्ष करके हरियाणा विधानसभा से वो 75% का जो आरक्षण था युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो पास कराने का काम किया और वो लागू कराने का भी काम किया। आपको जैसे पता है, अब जो भी नई इंडस्ट्री वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो बावड़ हो, चाहे वो रोहतक हो, कोई भी बड़ा शहर जो इंडस्ट्री का शहर, उसमें 75% जो भी नई इंडस्ट्री लगेगी उसके अंदर हरियाणा सरकार ने कानून बनाया है कि उसमें 75% हरियाणा के युवाओं को लेना पड़ेगा जी। ये सरकार ने बड़ी अच्छी मांग रखी है, बड़े अच्छा बखूबी ये वादा अपना निभाया, जिसके कारण अब युवाओं को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। और सरकार ने तो ये खर्ची और पर्ची का दोनों सिस्टम भी बंद करने का काम किया है। अशोक जी को गांव का मंत्री भी होता है, वो भी एक गांव के 18-20 बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता, चाहे वो डी ग्रुप की आई, चाहे वो कलरक की आई, चाहे वो पुलिस की आई। एक गांव से 10-10-20 होता था, वो भी सब इंस्पेक्टर लगने का काम किया। ये सरकार की ही नीतियाँ ऐसी थी कि जो हर घर तक, हर दरवाजे तक सरकारी नौकरी देने का उन्होंने काम किया जी। तो आप की क्या सोच है युवाओं के प्रति, जो बेरोजगार युवा हैं, ये जो क्या इसी स्कीम है कोई सरकार की उनकी थोड़ी बहुत ड्यूटी लगाई जाए, कम से कम सारे साल नहीं 2-3 महीने तो रोजगार मिल जाए? सरकार ने सक्षम योजना भी शुरू कर रखी है, अनेक योजनाएं हैं, युवा जिसका लाभ भी ले रहे हैं। और जो ये वार्ड वाइज का हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक भाईचारे का चुनाव है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो समिति का हो, चाहे वो मेंबर का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो। ये हमारे चुनाव भाईचारे के चुनाव होते हैं और मैं भाईचारे के तौर पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी सोच और यही है कि मैं मेरे वार्ड में विकास की गति को तेज करने का काम करूँ। अभी मैंने अनेकों काम अपने प्रयास से, सरकार के आशीर्वाद से करवाने का काम किया। क्या और करने जा रहे हो? काम अनेक हैं, जी। सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, चाहे वो गली हो, चाहे वो सड़क हो, कुछ भी, कोई नाली हो, कोई खाड़ी हो, हम काम करेंगे, धरातल पर रह के काम करेंगे जी। और खाली बातों से काम नहीं होगा, काम करके दिखाएंगे। पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल। कुछ युवाओं का कहना है कि काम तो करता है लेकिन कई बार कहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है जी, चाहे काम हो। आपको भी एक बात बताना चाहूँगा मैं अशोक जी, बड़ी खूबी है, माँ भी अपने बच्चे को जब दूध पिलाती जब वो रोता है। हाँ, यह तो है। तो काम तो हर आदमी घर बैठा उलाना देता रहेगा, सरकार को कोसता रहेगा कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी खुद की हिम्मत ये नहीं है कि मैं किसी सरकारी दफ्तर तक जाके सरकारी सुविधा को लेने पाऊँ। हर घर में आदमी आपको ये मिलेगा मेरा राशन कार्ड कट गया, मेरा BPL कार्ड नहीं है, लेकिन घर से संदूक के अंदर से कोई फोटो स्टेट करवा के दुकान तक जाने की भी हिम्मत नहीं करता जी। अनेक साथी ऐसे हैं, अनेक बुजुर्ग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, वो पूरे पड़ोस का, मोहल्ले का काम करते हैं, उनके कागज़ करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपके जो सामने कैंडिडेट खड़े हैं वो भी पुराने समय से लगे हुए हैं, तो लगता है आपको भाई युवाओं का अच्छा साथ मिलेगा? और भविष्य में भरपूर साथ मिल रहा है जी। सारा गांव मेरे साथ लगा हुआ है, सारे गुआंढ मेरे साथ लगे हुए हैं, सारे मेरे चाचे ताऊ दादे सभी को मेरे को आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, सबसे सहयोग मिल रहा है। और मैं तो जो इतने दूसरे प्रत्याशी भी आए हैं उनको भी वो भी मेरे दादे चाचे ताऊ भाई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली के त्यौहार की भी और उनके उज्ज्वल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। आपने इतना समय दिया, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अमित बुरा जी थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, जो काम करेंगे वो बिल्कुल साफ दिल से करेंगे। अपडेट वीडियो देखते रहिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।